कम तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था नेबरहुड ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर पॉइंट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट को और बाउंड्री पॉइंट को। आज देखते हैं इंटीरियर पॉइंट को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। नेबरहुड में और इंटीरियर पॉइंट में बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझना है, क्योंकि अक्सर नेबरहुड की डेफिनेशन को स्टूडेंट्स इंटीरियर पॉइंट कह देते हैं। तो एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो एक्स सेट है इसका एक सबसेट लेना है ए। नेबरहुड में भी हम ऐसा ही करते थे कि एक्स सेट में से एक सबसेट लेते थे उसका। देन एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहां पे फर्क आता है। अब नेबरहुड में क्या करते थे, जो हम एलिमेंट लेते थे वो एक्स का एलिमेंट उठाते थे। हम अब क्या कर रहे हैं, उसके सबसेट्स का एलिमेंट उठा रहे हैं। पहले हमने एक्स का एलिमेंट उठाया था नेबरहुड में, अब हम क्या कर रहे हैं, सेट ए जो सबसेट लिया है एक्स का उसके अंदर से एलिमेंट उठा रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, ए का। कब इंटीरियर पॉइंट होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू सबसेट ए। अगर ऐसा हो जाए कि हम एक टोपोलॉजी बनाएं और टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े होते हैं सेट्स की फॉर्म में, वो क्या कहलाते हैं, ओपन सेट कहलाते हैं। वो कहता है कि जो हमने एलिमेंट लिया है एक्स ए के अंदर से, अगर वो ओपन सेट को बिलोंग करे और वो ओपन सेट उस सेट ए को भी बिलोंग करे, तब हमारे पास ये जो एक्स एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा, ए पॉइंट ए सेट का इंटीरियर कहलाएगा। दोबारा सुनिएगा, अगर हम ए में से एक एलिमेंट उठा रहे हैं एक्स और एक टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, किसी भी टोपोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि वो ओपन सेट है। अगर वो एलिमेंट किसी ओपन सेट को बिलोंग कर जाए और वो ओपन सेट इस सेट ए का भी सबसेट हो, तब जाके ये जो एलिमेंट है इस सेट का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ओके, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है x, ये वाला ले लिया। अब x का सबसेट लिया है a 2 3 4, यानी कि x का क्या है, ये सबसेट है, मींस कि ये वाले एलिमेंट x में भी पड़े हुए हैं। अब हमने क्या किया, इस सेट x पर एक टोपोलॉजी बना दी। ये हमने एक टोपोलॉजी बना दी। टोपोलॉजी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या करना है, जैसे हमने कहा था x बिलोंग्स टू a, यानी a सेट के अंदर से एक एलिमेंट उठाना है। हमने a सेट के अंदर से एक एलिमेंट उठाया 2। अब देखेंगे किस ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है, इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे कर रहा है। 1 2 3 को ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या ये 1 2 3 जो है ए सेट का सबसेट है, जैसे कि हमने कहा था कि वो ओपन सेट ए सेट का सबसेट होना चाहिए, तो 1 इस सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। इट मीन कि ये ओपन सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, तो जो 2 होगा ये ए सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट उठाते हैं 3, क्योंकि हमने ए के ही एलिमेंट उठाने हैं, एक्स के नहीं उठाने। सेकंड एलिमेंट उठाया हमने 3। अब 3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, 3 भी इसी के अंदर पड़ा है, यानी इसी ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है। अब लेकिन ये ओपन सेट जो है उस ए सेट के अंदर नहीं पड़ा हुआ, यानी कि ये ओपन सेट उस ए सेट का सबसेट नहीं है, तो इट मीन 3 जो है ये भी ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अब लास्ट एलिमेंट आ जाता है 4। 4 हमारे पास किस ओपन सेट में पड़ा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पड़ा हुआ है। अब 4 इस सेट 4 को बिलोंग कर रहा है। क्या ये 4 सेट जो है, ये वाला जो ओपन सेट है, इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 4, तो ये वाला इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। यानी इस तरह के 4 जो है ये सबसेट है 1 2 3 का, सॉरी 1 2 2 3 4 का सबसेट ये है हमारा। अब यहाँ पे ओपन सेट कौन सा था, 4 था। लास्ट एलिमेंट 4 लिया, 4 ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है और ओपन सेट जो है वो ए का सबसेट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 है ए सेट का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है और बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।